हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर आपका एग्जाम यदि कनिष्ठ सहायक फॉरेस्ट गार्ड का है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में वैसे भी देखिए 7 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। दोस्तों यदि हम पिछली भर्तियों की बात करें, जैसे पुलिस लेखपाल पटवारी की जो आपके एग्जाम हो चुके हैं, उन एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो करंट अफेयर की ये हमारी एक महत्वपूर्ण सीरीज होगी, इसमें हम दोस्तों 700 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों 100 प्रश्न का ये पहला भाग हमारा होगा। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस सीरीज में हमारा पहला प्रश्न है, लाडली बहन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो सही आंसर है अमिताभ कांत। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अमिताभ कांत हाल ही में किस पद पर हैं? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर दोस्तों है अमनप्रीत सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? तो सही आंसर इसका है राजस्थान। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही आंसर हमारा है हरमनप्रीत कौर। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हरमनप्रीत कौर वर्तमान में किस पद पर हैं? दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेल्जियम। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है ये भारत में ही आयोजित की गई थी। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें विजेता टीम कौन रही थी? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी होगले मेडल लॉन्च करने की घोषणा की? तो सही आंसर इसका है न्यूजीलैंड। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहां स्थापित करने की घोषणा की? सही आंसर इसका है दोस्तों उत्तराखंड। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आरबीआई द्वारा पहली बार कौन सा बॉन्ड जारी किया गया है जिसका उद्देश्य हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो सही आंसर इसका है धरोहर गोद ले योजना। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो सही आंसर इसका है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बॉक्ससैन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को कहां लॉन्च किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस के परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया? तो सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट के बताइए कि उत्तराखंड की इस बार किस झांकी को गणतंत्र परेड में दिखाया गया था? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों सही आंसर इसका है 31वां। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो सही आंसर है 75वीं। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों बेन स्टोक और नेट साइवर दोनों ही खिलाड़ियों ने यह पुरस्कार जीता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है इनकोवैक्स। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस पर घोषणा की कि वह 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ करेगी? तो सही आंसर है छत्तीसगढ़। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज बने हैं? तो सही आंसर है मोहम्मद सिराज। दोस्तों आगे हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस का पहला मामला सामने आया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा
सही आंसर है केरल। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अमेरिकी हमले में ISI का वरिष्ठ नेता बिलाल अल सुदानी किस देश में मारा गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है सोमालिया। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामित पाने वाली पहली एशियाई बनी? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है मिशेल योहो। इसके बाद नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी एच मेडल शुरू करने की घोषणा की? तो सही आंसर इसका है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न हमारा है, जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न हमारा है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता? सही आंसर इसका है आर्याना सबलेंगा। दोस्तों इसके बाद 27वां प्रश्न हमारा है, भारत सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अमृत उद्यान। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में NMDC ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही आंसर है निखत जरीन। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि निखत जरीन का संबंध किस खेल से है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में साबा कुरैशी भारत दौरे पर हैं, वह निम्न में से किसके अध्यक्ष हैं? तो सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा। हमारा नया प्रश्न है, एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो सही आंसर है बेंगलुरु। दोस्तों फिलहाल ये आयोजन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा है, 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। इसके बाद 32वां प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा नोवाक जोकोविच। चलिए दोस्तों आप बताइए कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न हमारा है, चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीत लिया है? तो सही आंसर है पेट्र पावेल। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में नव किशोर दास का निधन हो गया, वह किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? तो सही आंसर है उड़ीसा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में T20 इतिहास में टीम इंडिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है यजुर्वेंद्र चहल। नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में ग्राहम रीड ने किस देश की हॉकी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मुरली विजय ने संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित थे? तो सही आंसर है क्रिकेट। दोस्तों ये प्रश्न आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्न का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन्हें जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, बोक्सेन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के कॉलेज में कक्षा 9 से 12 की किशोर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न हमारा है, भारत 26 जनवरी 2023 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो इसका सही आंसर है 74वां। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत गणतंत्र कब बना था। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में शानदार प्रदर्शन के लिए ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सूर्य कुमार यादव। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो सही आंसर है विशाखापट्टनम। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड करने के लिए
कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो सही आंसर है यूविन। नया प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने 24-25 जनवरी 2023 को वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया? तो सही आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 25 जनवरी। इसके बाद दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी किस राज्य में पुलिस महानिर्देशक पद पाने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? तो सही आंसर इसका है पंजाब। अगला प्रश्न इसके बाद हमारा है, भारत निम्न में से किस देश की डीजल आपूर्ति फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से पूरी करेगा? तो दोस्तों सही आंसर इसका है बांग्लादेश। नया प्रश्न हमारा है, किस देश ने मक्का की ग्रेट मस्जिद की सड़क पर दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल स्थापित किया है? तो सही आंसर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न हमारा है, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सामल पटेल। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाते हैं। नया प्रश्न हमारा है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन किसने किया? तो इसका सही आंसर है बीएसएफ। अगला प्रश्न हमारा है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों सही आंसर इसका है उपरोक्त दोनों। हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है? तो सही आंसर है मेदाम। पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को किसकी याद में मनाया जाता है? तो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान से नवाजा गया? तो सही आंसर है आर विष्णु प्रसाद। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ESAF बैंक है। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने जीवन आजाद पॉलिसी को लॉन्च किया? तो सही आंसर है LIC। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि LIC की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न इसके बाद है, निम्न में से कौन पुलिस महानिर्देशक के अखिल भारतीय सम्मान में शामिल हुआ? तो सही आंसर है प्रधानमंत्री मोदी। नया प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, मार्शल आइलैंड्स में भारत के पहले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है CB जॉर्ज। अगला प्रश्न इसके बाद है, भारतीय डाक द्वारा जनवरी 2023 में किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुजरात। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 का चैंपियन कौन बना? तो इसका सही आंसर है स्टेनली। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है पुणे सिविल कोर्ट। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, अभ्यास साइक्लोन 1 किस दो देशों के बीच का एक सैन्य अभ्यास है? तो सही आंसर है भारत और मिस्र। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाला पहला राज्य है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में इकोनॉमी ईयर रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक 26 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है 2047।
दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहां पर एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज हुई? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है पश्चिमी घाट। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा है प्रवीण शर्मा। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हमारा सही आंसर है 4वें स्थान पर। अगला प्रश्न हमारा है, बॉन्ड फाइनेंस के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो सही आंसर है अमेजोन। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है कृष्णा बबीलाल। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, आर्मेनिया में भारत की नई राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है नीलाक्षी सिन्हा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है पंकज कुमार सिंह। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर है 2024। अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में मुकर्रम जहां बहादुर का निधन हो गया, वह हैदराबाद के कौन से निजाम थे? तो सही आंसर है 8वें। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अजंता एलोरा फिल्म समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है नानेरा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व दुनिया की सबसे उम्रदराज किस महिला का 118 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ल्यूसिल रेंडल। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में 6 पाक हिंदू विस्थापितों को देश की नागरिकता प्रदान की गई? तो सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफे का निधन भारत में हो गया? तो सही आंसर है गाम्बिया। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारत में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सही आंसर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न इसके बाद हमारा है, जनवरी 2023 में किस शहर में थिंक 20 बैठक आयोजित की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है भोपाल। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 को किस राज्य में माघ बिहू या भोगाली बिहू त्योहार की शुरुआत हुई? तो सही आंसर है असम। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे भारत गौरव ट्रेन नाम से किन 2 शहरों के मध्य रेलवे सेवा शुरू करेगा? तो सही आंसर है अयोध्या और जनकपुर। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रेजेंट टाइम में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं और प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में किसके द्वारा जियो स्पेशल हैकाथॉन का शुभ आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में निम्न में से किसने बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब 2023 जीता? तो सही आंसर इसका है ए और बी दोनों। दोस्तों यूकी भाभरी और साकेत माइनेनी दोनों ने ही ये पुरस्कार जीता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 16 जनवरी। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है आर वॉन ग्रेम्बियल। नया प्रश्न हमारा है, किस देश ने एवियन फ्लू के बढ़ते 90 दिवसीय स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया? तो इसका सही आंसर है होंडुरास। अगला प्रश्न हमारा है, पीएम ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए परियोजना की घोषणा की। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा आरोग्य मैत्री। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्राजील में स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है सोनिया गुजाजारा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर है 15 जनवरी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पुणे। नया प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने भारत के भूस्थानिक पारिस्थितिक तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भूस्थानिक हैकाथॉन का शुभ आरंभ किया? तो सही आंसर है जितेंद्र सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का थीम सॉन्ग कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है हॉकी है दिल मेरा।